अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अर्रैहान तजवीद सीरीज में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। आइए देखते हैं आज हम अपने सबक नंबर 12 में कौन सा कायदा तजवीद का और कौन सा मग़रिब सीखते हैं। आज हम सीखेंगे कायदा नंबर 11। और अगर आपको याद हो तो हम अपने पिछले 5 प्रोग्राम्स में तफ़हीम और तरक़ीक़ पुर मोटे या बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ के बारे में सीख रहे हैं। तो आज हम इसका छठा हिस्सा करेंगे बिइज़्निल्लाह। हमने हर्फ रा के कायदे शुरू किए थे अपने पिछले प्रोग्राम्स में। तो रा के बारे में हमने देखा था कि जब रा मुतहर्रिक है, रा पे ज़ेर ज़बर पेश है, तनवीन है, तो उसको कैसे मोटा और बारीक पढ़ा जाता है, हमने ये कर लिया था। फिर हमने रा साकिन के कायदे शुरू किए, जिसमें हमने पढ़ा कि जब रा साकिन हो तो कैसे पता चले कि उसको मोटा पढ़ना है या बारीक पढ़ना है, क्योंकि उस पे तो कोई हरका ही नहीं है। तो ये कायदा भी हमने कर लिया था। तो ऐसा करते हैं कि हम इस कायदे को फिर से दोहराते हैं, क्योंकि जो आज का कायदा है वो इसी कायदे से जुड़ा हुआ है, इसी कायदे से रिलेटेड है। ठीक है, चलें। रा साकिन का जो हमने कायदा किया था, हम उसको एक दफ़ा पहले दोहराते हैं। हमने कर लिया था कि अगर रा साकिन हो और इससे पहले हर्फ की हरकत को देखा जाएगा, यानी अगर रा पे ज़ेर ज़बर पेश है तो हमें पता है कि रा पर ज़बर होगी, पेश होगी, तो उसको मोटा पढ़ना है। ज़ेर होगी तो उसको बारीक पढ़ना है, सीधी बात, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब रा साकिन हो तो क्या करें? तो किस चीज़ को देखें? कैसे पता करें कि रा को पुर कैसे पढ़ना है या उसको बारीक पढ़ना है? तो उसके लिए हमने जाना था कि रा साकिन से पहले वाले हर्फ को देखा जाएगा। रा साकिन होगा तो क्या करेंगे? रा से पहले वाले हर्फ को देखेंगे। तो हम उस पे क्या देखेंगे? अगर हम उस पे फतहा देखेंगे यानी ज़बर देखेंगे तो उसको मोटा पढ़ देंगे, और पेश देखेंगे तो भी मोटा पढ़ देंगे, और अगर ज़ेर देखेंगे तो क्या करेंगे? तो उसको बारीक पढ़ देंगे। जिस जिस तरह हमने देखा था कि रा पे खुद अगर ये सब इस तरह की हरकत हों तो उसके मुताबिक पढ़ना है। अब क्या होगा कि हम वो ही जो रूल्स हैं, वो ही जो कायदे हैं, वो हम अपने अगले वाले हर्फ को देख के कर लेंगे। ठीक है, यानी रा अपने से पहले वाले हर्फ पे जो हरकत होगी उसके मुताबिक मोटा या बारीक पढ़ दिया जाएगा। हो गई थी हमारी बात, हमने ये पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ना है? अब ये दूसरा जो सीन है ये क्या है? अगर रा साकिन हो, ठीक है, जैसे ये रा साकिन है, देखें, रा साकिन हो, और अब एक और मसला भी है। वो क्या मसला हो गया कि इससे पहले वाला हर्फ हमको देखना था, जैसे अभी हमने पढ़ा कि भी इसको कैसे पढ़ें, इसको मोटा पढ़ें, बारीक पढ़ें, तो उससे अगले वाले हर्फ को देखना था। लेकिन अब वो भी साकिन है, तो अब क्या किया जाए? कुछ अंदाज़ा है आपको? मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे माशाल्लाह लोग जो हैं उन्होंने सही अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी बिल्कुल, हम क्या करेंगे? उससे
अगले वाले हर्फ को देख लेंगे। उस पर जो भी हरकत होगी, फ़तहा होगा, ज़बर होगी, तो उसको हम मोटा पढ़ देंगे, पुर पढ़ देंगे, भारी पढ़ देंगे। और अगर पेश होगी, दम्मा होगा, तो भी उसको पुर पढ़ देंगे। और अगर ज़ेर होगी, तो उसको बारीक पढ़ देंगे। सिंपल है ना? कैसे? अगर रा साकिन है और हमने देखा कि उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, तो हम क्या करेंगे? हम उससे अगले वाला देख लेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये हर्फ भी साकिन हुआ तो क्या करेंगे? जी नहीं, ये हर्फ कभी भी साकिन नहीं होगा। यहाँ आपको ज़रूर आपका जो सवाल है, जो आपकी तलाश है, आपको उसका जवाब यहाँ पर तीसरे हर्फ पर मिल जाएगा, ठीक है? या दूसरे रा से दूसरे हर्फ पर, या अगर रा को आप पहला हर्फ मान के चलें, तो तीसरे हर्फ पर मिल जाएगा, ठीक है? तो क्या करना है? रा से पहले वाले हर्फ को देखना है, अगर वो भी साकिन होगा तो फिर क्या करना है? उससे अगले वाले हर्फ को देख लेना है। बस यहाँ तक है रा साकिन के कायदे, ठीक है? चलिए अब हम इसको किसी और तरीके से देखते हैं। ये देखिए, अगर रा साकिन हो, यानी ये रा अगर साकिन है और रा से पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, तो इससे पहले वाले हर्फ की हरकत को देखा जाएगा। अगर उससे पहले फतहा या दम्मा यानी जबर या पेश होगी, तो रा को हम तफखीम से पढ़ देंगे। तफखीम का मतलब क्या था? भारी पढ़ देंगे, मोटा पढ़ देंगे। और अगर रा साकिन है और उससे पहले भी जो हर्फ है वो साकिन है, तो हमने क्या कहा था? उससे अगला वाला हर्फ देखेंगे। अगर उससे पहले कसरा है, तो क्या होगा? उसको कैसे पढ़ेंगे? उसको बारीक पढ़ देंगे। एक दफा फिर दोहरा लेते हैं। अगर रा साकिन है और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, तो उससे अगले वाला हर्फ देखा जाएगा। अगर उस पे फतहा, जबर या दम्मा पेश है, तो उसको पुर पढ़ देंगे, तफखीम से पढ़ देंगे उसको। और अगर रा साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, तो फिर उससे अगला हर्फ देखा जाएगा। अगर उस पे कसरा है, ज़ेर है, तो वो तरकीक, उसको बारीक पढ़ दिया जाएगा, ठीक है? अब हम आगे चले और ज़रा इसको किसी और तरीके से देखें। ये देखिए, देखा आपने कि अगर रा साकिन हो और इससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, तो इससे पहले वाले हर्फ को देखा जाएगा। वही बात दोहरा दोहरा के ये देखिए, क्या करेगा रा? अगर रा साकिन है, तो क्या करेगा रा? अपने आगे वाले हर्फ को देखेगा। अगर उसके आगे वाला हर्फ, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हुआ, तो क्या करेगा? अपने से तीसरे वाले हर्फ पे देखेगा और उस पे जो भी अगर उस पे ज़बर होगी, पेश होगी, तो क्या होगा? उसको रा को पुर पढ़ा जाएगा। और अगर उस पे ज़ेर होगी, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? उसको बारीक पढ़ दिया जाएगा। ठीक है? समझ आई आपको? देखिए इधर फिर से, अगर रा साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, तो उससे पहले वाला हर्फ देखा जाएगा। अगर उस पे ज़बर पेश है, तो मोटा पढ़ दिया जाएगा, भारी पुर पढ़ दिया जाएगा। और अगर उस पे ज़ेर हुई, तो वो बारीक पढ़ दिया जाएगा।
रा मुफख्खम यानी मोटे पुर रा की मिसालें देखते हैं जब रा साकिन है और इससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है। यहाँ देखिए, रा साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है। तो उससे पहले वाला हर्फ देखा हमने, उस पे क्या है? उस पे ज़बर है। तो कैसे पढ़ेंगे रा को? बारीक के मोटा? जी, इसको मोटा पढ़ेंगे। बेसब्र, 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 बेसब्र एंड बेसब्र, सब्र, सब्र, र क्या है? लाइट है। बेसब्र, साद भी मोटा है। बेसब्र, बेसब्र, बेसब्र। और देखते हैं दूसरा, रा साकिन है, उससे पहला हर्फ भी साकिन है, तो उससे पहले वाला हर्फ देखेंगे। क्या है इस पे? ज़बर, यहाँ भी वही था। तो क्या करेंगे? रा को मोटा पढ़ देंगे, पुर पढ़ देंगे। वल अस्र, वल अस्र। अब देखते हैं हम पेश की मिसालें। रा साकिन है, उससे पहला हर्फ भी साकिन है, तो उससे अगले वाला हर्फ देखा, हमें उस पर पेश नजर आया। तो कैसे पढ़ेंगे रा को? पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। अल गफूर, अल गफूर। चौथी मिसाल देखते हैं। रा साकिन है, उससे पहले हर्फ भी साकिन है और उसके पहले वाले हर्फ पे क्या दिखा हमें? पेश। तो कैसे पढ़ेंगे रा को? पुर पढ़ेंगे, मुफख्खम पढ़ेंगे, तफखीम के साथ पढ़ेंगे। देखिए इधर, सुदूर, सुदूर, सुदूर। समझ आई आपको? अब इतनी दफा दोहरा दिया हम लोगों ने कि मुझे नहीं लगता कि आपको अब भूलेगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अब देखते हैं रा को बारीक पढ़ने की मिसालें जब रा साकिन है और इससे पहले वाला जो हर्फ है वो भी साकिन है। तो क्या करेंगे हम? किस तरह से इसको अंदाजा लगाएंगे? इस तरह से कि रा साकिन है, उससे पहले हर्फ जो है वो भी साकिन है, तो उससे अगले वाला हर्फ देखेंगे, अगर उस पर ज़ेर हुई, कसरा हुआ, तो कैसे पढ़ेंगे रा को? बारीक। नज़ीर, नज़ीर। फिर देखते हैं, रा साकिन है, अगला हर्फ भी साकिन है, उससे अगला हर्फ देखा, उस पे ज़ेर है, उस पे कसरा है, तो रा को बारीक पढ़ दिया जाएगा, मुरक्कक पढ़ दिया जाएगा। अश्शिअर, 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 अश्शिअर। अब बताएं मुझे इसमें से कौन सा सही पढ़ा मैंने? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दूसरा सही था। अश्शिअर, अश्शिअर। एर, 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 मोटा होगा, ठीक है। अश्शिअर। अब फिर वही सिचुएशन है। हर मिसाल में हम अगर देखें तो रा से तीसरा हर्फ जो है उस पे ज़ेर है, तो हम इन सब को बारीक पढ़ेंगे। देखिए इधर, बसीर, बसीर, बसीर। अस्सिहर, अस्सिहर। तो ये थे हमारे रा साकिन के कायदे। एंड मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन कायदों की पहचान करा दे जब हम तिलावत करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सब के लिए इसको पढ़ना आसान कर दे। आमीन। अब देखते हैं अपना अगला हिस्सा जो है मखारिज का हिस्सा।
हम लोग जो है मखरिज 5 कौन सा मखरिज पढ़ रहे थे? 5 और वो कौन सा था? 5वां मखरिज था और हम अल-लिसान ज़ुबान का मखरिज जो था उस पे शुरू करने वाले थे हरूफ की जो पहचान, लेकिन हमने सबसे पहले ज़ुबान का तारुफ किया अपने पिछले प्रोग्राम में। अब जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने मखारिज की जो हमारी ट्रेन है उसकी कितनी बोगियां हैं, कितने डब्बे हैं? 5। पहला जो डब्बा है वो है अल-जौफ का, मुंह का खाली हिस्सा। हमने ये कर लिया था, हम इसको कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरा जो डिब्बा है वो है अल-हल्क, जिसको उर्दू में गला कहा जाता है, और हमने इस मखरज को भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने पढ़ा था 2 होंठ अश-शफ़तैन, और ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और फिर हमने नाक का बांसा भी कंप्लीट कर लिया था। तो हमने 4 मखरज जो हैं वो कंप्लीट कर लिए, पढ़ लिए, उनके मखरज जान लिए, उनसे निकलने वाले हरूफ जान लिए। अब इंशाअल्लाह व ताला हम लोग शुरू करेंगे ज़ुबान, अल-लिसान, उसके मखारिज, उसके मखरज और उसके हरूफ। तो आइए देखते हैं। हमने सीखा था कि ज़ुबान के 5 हिस्से हैं। नंबर 1 अक़सल लिसान, ज़ुबान का पिछला हिस्सा। नंबर 2 वसतुल लिसान, ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा। नंबर 3 हाफ़तिल लिसान, ज़ुबान के 2 किनारे। आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो है ये ज़ुबान के किनारे हैं, और इनको हाफ़तिल लिसान कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों तरफ हैं, इसीलिए यहाँ पर भी हाफ़तिल लिसान है और यहाँ पर भी हाफ़तिल लिसान है, क्योंकि 2 अतराफ है ना ज़ुबान के। फिर नंबर 4 पे है तरफ़ुल लिसान, ज़ुबान की नोक। अब ज़ुबान की नोक से मतलब ये एकदम नोक नहीं है, ठीक है? ज़ुबान तरफ़ुल लिसान जो है वो तकरीबन यहाँ से शुरू होता है और फिर यहाँ किनारे तक आता है। कि ज़ुबान का जो किनारा है वो 5वां मखरिज हिस्सा है ज़ुबान का। इसको ज़ुबान का सर कहते हैं और इसको अरबिक में रासुल लिसान कहा जाता है। इन अब ये हुए ज़ुबान के हिस्से। ज़ुबान के हिस्से आपको इसलिए बताए जाते हैं कि फिर आपको जब हरूफ की अदायगी के लिए बताया जाएगा कि देखिए ज़ुबान का पिछला हिस्सा ऊपर उठाएं, ये वाले हर्फ ज़ुबान के दरमियाने हिस्से से निकलते हैं, ये हर्फ ज़ुबान के 2 किनारों से निकलते हैं, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इनके मखरिज कौन से हैं। तो आपने ये तो 5 जो हिस्से हैं ज़ुबान के, इनको समझ के एक तरफ कर दें, ठीक है? अब जो है ज़ुबान, इसके अंदर देखते हैं हम थोड़ा-सा। ज़ुबान जो है, इसके जो हैं 10 मखरिज हैं। देखें कितनी छोटी-सी चीज़ है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा मखरिज है और सबसे ज़्यादा हरूफ इससे निकलते हैं जो हैं 18 हरूफ। अब देखते हैं हम कैसे, ये देखिए। अक़सल लिसान जो है ज़ुबान का पिछला हिस्सा, इससे निकलते हैं 2 हरूफ और 2 मखरिज हैं इसके, ठीक है? क़ाफ का एक मखरिज है और कैफ का एक मखरिज है। फिर वसतुल लिसान, वसतुल लिसान जो है वो ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा है और इससे 3 हरूफ निकलते हैं, या, जीम और शा। कितने अभी हो गए यहाँ पर हमारे पास मखरिज? 1, 2 और 3। और कितने हरूफ हो गए? 3 मखरिज से कितने हरूफ निकल रहे हैं? 1, 2, 3,
4 और 5। सो अब हमने हमारे पास 3 मखरज और 5 हरूफ हैं। हाफतल लिसान, हाफतल लिसान के भी 2 मखरज हैं, जहाँ एक से बाद निकलता है और एक से लाम। ये हो गए 2 और मखरज हमारे पास और 2 और हरूफ। एक्चुअली लाम जो है उसमें तरफ़ुल लिसान भी इस्तेमाल होता है और यहाँ ज़ुबान का अगला हिस्सा, ये जो है ना हाफ़तुल लिसान का अगला हिस्सा। तो लाम को तरफ़ुल लिसान का लेटर भी कहा जाता है और हाफ़तुल लिसान का भी लेटर कहा जाता है, हर्फ। तो दोनों ही सही हैं, ठीक है? अगर कभी आप उसको यहाँ देखें और कोई आपसे कहे कि लाम तरफ़ुल लिसान है तो वो भी ठीक है, अगर हाफ़तुल लिसान में है तो वो भी ठीक है। तो लाम, बॉद और लाम, अब कितने हो गए हमारे पास मखरज? 1, 2, 3, 4, 5 मखरज हो गए और इनसे कितने हरूफ निकल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हम आ जाते हैं तरफ़ुल लिसान की तरफ, ज़ुबान की नोक का हिस्सा, ठीक है? वहां से निकल रहा है एक नून और निकल रहा है रा। कितने हो गए मखरज हमारे पास अब? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और लेटर्स कितने हो गए? हरूफ कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखते हैं एक और मखरज जिससे 3 हरूफ निकलेंगे एक साथ, ता, दाल और पा। फिर देखेंगे उससे आगे एक और मखरज जिससे फिर 3 हरूफ निकलेंगे, ज़ा, सीन और स्वाद। फिर हम देखेंगे एक और मखरज जो निकलेगा, जहां से क्या निकलेगा? वहां से निकलेगा फा, दाल और वा। अब अगर हम इनको काउंट करें, मखारिज को, इसके मखरज को, तो कितने मखरज बनेंगे? देखें हम, चलें देखें, हम इनको उसको काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 मखरज हो गए, ठीक है? इधर का जो दाद और लाम है और इधर का ये एक ही मखरज कहलाएगा। दोनों जो साइडें हैं ज़ुबान की, ये एक ही मखरज कहलाएगा, इसीलिए मैंने इसको हाइलाइट नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर किया है, ठीक है? अच्छा, 10 मखरज तो हमने काउंट कर लिए, गिन लिए। हरूफ कितने निकलेंगे? क़ाफ, काफ, या, जीम, शीन, कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। सो ये कुल मिलाकर 18 हरूफ हैं जो 10 इनके जो मखरज हैं उनसे निकलते हैं। सुभान अल्लाह। तो चले देखते हैं अब एक एक करके हम सबको इंशाल्लाह देखेंगे और जानेंगे और फिर उनको याद करेंगे और फिर उसी हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? चलें आगे देखते हैं हम। मखारिज जो है, अक़्सर लिसान जो है उसके 2 मखरज हैं, 2 हरूफ निकलते हैं उनसे, क़ाफ और काफ। क़ाफ और काफ एक मखरज, 2 मखरज से 2 हरूफ निकलते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही क्लियर पिक्चर है और बहुत सिंपल है। यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखें, अक़्सर लिसान हम करेंगे आज, उसमें से क़ाफ और काफ पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ क़ाफ का मखरज देखेंगे। तो चले देखते हैं।
अक़स लिसान, मखरज क़ाफ। मखरज क़ाफ जो है वो ज़ुबान की जड़ यानी आखिरी हिस्सा जिसे अक़स लिसान कह हमने पढ़ा है और इसके मुकाबिल ऊपर तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। ये देखिए, अगर हम अपने मुंह को देखें, ये जो है यहाँ पर जुबान की जड़ है और ये देखिए एक लुहात होती है ना, कभी हम लोग इसको कहते हैं छोटी जुबान, कोई इसको कव्वा बोलता है, अरबिक में इसको लुहात बोलते हैं। तो ये जो है हिस्सा हमारा जुबान की जड़ को ऊपर के नरम तालु से और लुहात को टच करने से जो है वो अदा होता है। ये देखिए इधर ये साइड पोर्शन है उसका, जुबान को ऊपर उठाया जाएगा और उसको ऊपर के नरम तालु से, ये जो रेड नजर आ रहा है ना ऑरेंज, ये सब नरम तालु है और फिर इसके बाद यहाँ पे सख्त तालु शुरू हो रहा है जो कि काफ का मखरज है। ठीक है, चलें इसकी मिसालें देखते हैं कुछ हम। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही क़ाल फ़ल हक़्क़ अक़ूल इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। क़ाफ को पढ़ने में जो हम गलतियां कर जाते हैं उनको एक एक करके ज़रा चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं ताकि हम वो गलतियां ना करें। नंबर एक गलती जो हम करते हैं वो है जब दो क़ाफ साथ हों तो दोनों को अलग अलग ना पढ़ना। अलग अलग नहीं पढ़ते, कैसे कर पढ़ लेते हैं? हक कदरी, हक कदरी, नहीं ये क्या है? हक कदरी, हक कदरी। अच्छा, फिर क्या है दूसरी गलती? कॉफ को काफ पढ़ना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है ना, अक्सर कॉफ को काफ ही पढ़ा जाता है। तो आइंदा से हमने ये नहीं करना क्योंकि हम ये भी कॉफ का मखरज, अब अच्छे से कॉफ का मखरज जो है उसको निकालना है। तो यहाँ देखिए कॉफ जो है उसको काफ कैसे पढ़ते हैं हम? खलका कुल्ला, अल कारिया, ये खलका का नहीं है, क्या है ये? क़ा, खलका कुल्ला, और ये अल का नहीं है, का नहीं है, ये क्या है? क़ा, अल कारिया। फिर तीसरी गलती क्या करते हैं कि जब क़ाफ साकिन हो तो कलकला की सिफ्त के साथ ना पढ़ना। क़ाफ जो है जब वो साकिन होता है तो उसको उसके मखरज से थोड़ा हिलाकर पढ़ा जाता है, उसको कलकला कहते हैं। तो जब हम यहाँ पर ठहरते हैं, जब हम क़ाफ पे ठहरेंगे और उस पे हम उसको हम साकिन करेंगे या क़ाफ वैसे साकिन होगा तो हमने उस पे कलकला की सिफ्त लगानी है। कैसे? अल हक़, अल फलक, अल हक़, अल फलक। ठीक है, और चौथी गलती क्या करते हैं? अगर इससे पहले या बाद में काफ हो तो कॉफ को वादे ना पढ़ना। देखें इधर, कॉफ और कैफ दोनों साथ साथ हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? खलककुम, ककुम, ककुम, ये ककुम नहीं है, क्या है? ककुम, 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 खलककुम, खलककुम, ऐसे पढ़ा जाएगा सही। ठीक है, चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोशिश करनी है और बहुत कोशिश करनी है और अल्लाह से मदद मांगनी है अगर हमें, क्योंकि क़ाफ जो है वो हमारे लिए मुश्किल जो है वो हर्फ है। तो हमेशा दुआ किया करें, जहाँ पर हमारी कोशिशें
जवाब दे जाती हैं, वहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार। बस एक ज़रा हाथ उठाने की देर है और उससे मदद माँगने की देर है। आप देखिएगा कि आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएँगी और आप फिर बहुत अच्छे तरीके से आसानी के साथ में जो हर्फ आपको मुश्किल लगते हैं, वो कैसे आप आसानी से अदा करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की रहनुमाई फ़रमाए, मदद फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।